वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 2 के पार्ट 1 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्शियसनेस वर्ल्ड को, जिसे कि आल्सो आप लोग सोल वर्ल्ड भी कह सकते हो। और यह हर प्रैक्टिशनर के अपने अंदर का कॉन्शियसनेस वर्ल्ड होता है, जहाँ पर उसका कॉन्शियसनेस उसकी सोल पावर और उसके सोलमेट्स स्टोर होने वाले हैं। जहाँ पर टियानमेंग काफी ज्यादा माइटी आवाज के साथ युवाओं से कहता है, आखिरकार मैंने उस इंसान को ढूंढ ही लिया है जिसके ह्यूमन स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स मेरे साथ मिलते हैं, मगर तुम काफी ज्यादा वीक हो। तुम्हारी पावर और तुम्हारी बेस इतनी ज्यादा अच्छी ही नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी सारी पावर प्रोवाइड कर सकूं। आखिरकार तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा अजीब सी क्यों है और तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो। मगर जैसे ही टियानमेंग अपनी सोल लिंक को फोर्सफुली युहाओ को देने लगता है, तो उसी के साथ ही युहाओ के अंदर का कॉन्शियसनेस या फिर उसकी मार्शल सोल ऑटोमेटिकली इस पर रिएक्ट कर देती है। हालांकि यहाँ पर जो भी क्रीचर अपीयर हुआ था या फिर हमने जिसकी भी आवाज को सुना था, वो अभी तक तो आप सबके लिए एक मिस्ट्री ही होने वाली है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये युहाओ की अपनी मार्शल सोल ही हो सकती है, क्योंकि जैसे ही ये अपीयर होता है तो टियानमेंग इससे कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे से युहाओ को छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर हमें इसकी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ये कहता है, हर चीज मेरे कंट्रोल के अंडर है और सिर्फ मैं ही अकेला इस वर्ल्ड में मौजूद हूँ। मेरे अलावा मेरी तरह का कोई भी इस वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। तो ये डायलॉग सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये युहाओ की मार्शल सोल का अपना कॉन्शियसनेस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वही इस तरह से बात कर सकती है और इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी मार्शल सोल मौजूद है जो कि युहाओ के पास है। और उसी के साथ ही साथ बिग पावर हमेशा ही बिग सेक्रीफाइस और बिग प्रॉब्लम्स के साथ आती है, जिसकी वजह से युहाओ की मार्शल सोल जो कि म्यूचुएटेड सोल है। हालांकि युहाओ इसे स्ट्रॉन्ग तो कर सकता है, मगर टाइम टू टाइम जहाँ तक मुझे लगता है स्लॉटर किंग की तरह ही ये पावर भी युहाओ को करप्ट करने की कोशिश करती रहेगी। बट इस सब पर हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। जैसे ही हम लोग इस आवाज को सुनते हैं तो उसी के साथ ही शायद से हमें यहाँ पर डिवाइन पावर देखने को मिलती है, क्योंकि गोल्डन कलर में सिर्फ पूरे कॉन्टिनेंट में डिवाइन पावर ही अपीयर होती रही है। जिस सब की पावर को देखते ही टियानमेंग कहता है, मैं टियानमेंग आई सिल्क वॉर्म। मेरे लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढना पहले ही काफी ज्यादा मुश्किल था जिसके कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मेरे साथ मिलते हो। मगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम युहाओ को मेरे साथ फाइट करके छीन सकते हो। मगर वहीं पर जो भी बीइंग यहाँ पर अपीयर होती है, वो अपना थोड़ा सा प्रेशर बनाने के बाद यहाँ से खुद ही चली जाती है। जिसके साथ ही टियानमेंग कहता है, यहाँ पर अभी अभी जो भी अपीयर हुआ था, हालांकि उसकी स्ट्रेंथ मेरे लेवल की नहीं थी, मगर फिर भी मैं उसे अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इफेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि मैं जल्दी से जल्दी युहाओ के साथ अपनी सोल को मर्ज करवा लूं। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपने कॉन्शियसनेस के अंदर देखता है, तो युहाओ की आइज ऑफ अशूरा की मार्शल सोल्स भी यहाँ पर अपीयर हो जाती हैं, जिसे देखते ही युहाओ कहता है, टियानमेंग आई सिल्क वॉर्म। आखिरकार ये जगह कौन सी है? मैं अभी अभी स्टार डुओ फॉरेस्ट में मौजूद था, मगर मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? जिसके साथ ही टियानमेंग उससे कहता है, तुम अपने कॉन्शियसनेस सी में मौजूद हो, जिसे कि आल्सो तुम अपना सोल सी भी कह सकते हो। और आज के बाद यही जगह मेरा घर भी होने वाली है और मैं यहीं पर रहा करूंगा। जो सब बातें युहाओ सुन तो रहा होता है, मगर युहाओ को इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसके साथ ये बात कर कौन रहा है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, आखिरकार कौन मेरे साथ बात कर रहा है? और इसी के साथ ही टियानमेंग यहाँ पर आ जाता है, मगर युहाओ अपने कॉन्शियसनेस सी को देखकर काफी ज्यादा मिस हो रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, ये जगह बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही टियानमेंग दोबारा से कहता है, अगर तो ये कोई ड्रीम होता तो क्या तुम इसे देखकर काफी ज्यादा मिस नहीं थे होने वाले? मैंने तुम्हें अभी अभी ही तो ये बताया है कि ये तुम्हारा अपना सोल सी है, ये तुम्हारे अपने अंदर मौजूद एक वर्ल्ड है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, आखिरकार ये वर्ल्ड क्या है? और इसी के साथ जैसे ही युहाओ अपने पाँव के नीचे देखता है, तो यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस मौजूद नहीं होता, जिसे देखते ही युहाओ काफी ज्यादा डर जाता है। मगर उसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ से कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हो। इवन कि मैंने तुम्हारी मेमोरीज को भी रीड करने की कोशिश की है। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होता है। जिसके साथ ही टियानमेंग उससे कहता है, मैं तुम्हें सारी बात स्टार्ट से बताता हूँ। तुम्हारी अपनी आइज की पावर, ये एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट पावर है जिसका नाम स्पिरिचुअल आइज है। अगर तो तुम इसकी पावर को अच्छे से अनलीश करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोल पावर को अपनी स्पिरिचुअल पावर में चेंज करना होगा और उसके बाद तुम्हें इसे अपनी स्पिरिचुअल आइज के थ्रू रिलीज करना
होगा और तुम इस सारी पावर को अपने स्पिरिचुअल सी में स्टोर कर सकते हो। तुम्हारे ब्रेन के पीछे तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज के पास एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन है जहां तुम अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोर कर सकते हो। जो सब बातें सुनते हुए युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, क्योंकि ये सब बातें उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस की तरह होती हैं। जिसके साथ ही टियानमेंग उससे कहता है, और रही बात मेरी, तो मैं साउल लैंड में मौजूद ओल्डेस्ट स्पिरिट बीस्ट में से एक मिलियन ईयर का साउल मॉन्स्टर हूँ। जहाँ पर ये बताते बताते टियानमेंग का एक 0 कम हो जाता है, जिसे को वो खुद ही पूरा कर देता है। और उसी के साथ ही साथ युहाओ से कहता है, मैं एक मिलियन ईयर का मॉन्स्टर होने के साथ साथ फर्स्ट ऐसा स्पिरिट मॉन्स्टर हूँ जिसके पास अपनी विजडम स्पिरिट रिंग मौजूद है, जो कि हिस्ट्री में आज से पहले किसी भी और मॉन्स्टर के पास नहीं हुई। जिसकी वजह से मेरी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, टियानमेंग आइस सिल्क वॉर्म। मगर उसी के साथ ही टियानमेंग उसे अपने आप को ब्रदर बुलाकर कहने का कहता है। जिसके साथ ही युहाओ दोबारा से उससे पूछता है, तुमने मुझे अभी अभी बताया है कि तुम एक मिलियन ईयर के स्पिरिट मॉन्स्टर हो, मगर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया है? आखिरकार इसके पीछे की क्या रीजन है? जहाँ तक मुझे पता है, फर्स्ट स्पिरिट रिंग की सबसे ज्यादा एज 400 ईयर्स तक हो सकती है। इससे ज्यादा एज की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा करना सिर्फ लीजेंड्स में ही मौजूद है। जिसके साथ ही टियानमेंग दोबारा से युहाओ से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चूज किया है। मुझे तुम्हें चूज करना पड़ा है, बल्कि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें चूज नहीं किया। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा लाइफ स्पैन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिलियन ईयर पर पहुंचने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसकी वजह से मैंने उसे चूज नहीं किया। जिसके साथ ही टियानमेंग युहाओ से कहता है कि तुमने यहाँ पर मौजूद लाइट के 10 ऑर्ब्स को देख लिया है। ये सारी 10 सील्स हैं जिन्हें के मैंने इंस्टॉल किया है, और उसी के साथ ही साथ इनमें तुम्हारी फर्स्ट साउल लिंक की वो पावर भी मौजूद है। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसी के साथ ही कहता है, क्या मेरे पास ऑलरेडी एक साउल लिंक मौजूद है? क्या मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हुआ हूँ? जिस पर टियानमेंग उससे कहता है, अभी के लिए तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे पास फर्स्ट साउल लिंक आ चुकी हुई है, मगर अभी के लिए तुम मेरी साउल पावर के जिस पार्ट को यूज कर सकते हो वो सिर्फ 400 ईयर्स तक साउल मॉन्स्टर की पावर है। जिसका मतलब ये है कि तुम अभी के लिए मेरी भी 400 ईयर्स तक की पावर को ही यूज कर सकते हो। मगर जैसे ही तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी के साथ साथ ही तुम्हारी साउल लिंक की पावर भी इंक्रीज होती रहेगी, जिसमें सबसे पहले ये व्हाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद पर्पल और ब्लैक, रेड और देन गोल्डन कलर में चेंज हो जाएगी। और उसी के साथ ही साथ तुम्हारी बाकी की सारी साउल लिंक्स भी सेम इसी तरह की ही रहने वाली हैं। जो सुनते ही युहाओ और भी ज्यादा मिस हो जाता है, और उसी के साथ ही कहता है कि मेरी सारी साउल लिंक्स अपनी पावर को भी चेंज कर सकती हैं। जिस पर दोबारा से टियानमेंग उससे कहता है, मैं एक मिलियन ईयर का साउल मॉन्स्टर हूँ, और उसी के साथ ही साथ मैं हिस्ट्री का पहला ऐसा साउल मॉन्स्टर हूँ जिसके पास अपनी विजडम साउल लिंक मौजूद है। मेरी फर्स्ट साउल लिंक सिर्फ इवॉल्व ही नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के साथ साथ अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकती है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें मेरे पास से 4 साउल टेक्निक्स भी मिल सकती हैं। मगर सिर्फ जिस बात की कमी है वो ये है कि मेरे पास साउल बोन मौजूद नहीं है, जिसके बदले मैं तुम्हारे साथ एक गार्डियन साउल को ऐड कर दूंगा। और गार्डियन साउल वही साउल्स हैं जिनको कि मैंने युहाओ की एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सबको बता दिया था कि ये किस तरह से वर्क करती हैं, जिन्हें अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में उसका लिंक मौजूद है। उस वीडियो को देखकर आप लोग युहाओ और टियानमेंग दोनों को अच्छे से जान सकते हो। जिसके साथ ही युहाओ काफी ज्यादा मिस हो जाता है, और उसी के साथ ही कहता है, 4 साउल टेक्निक्स और एक गार्डियन साउल, ये मेरे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर टियानमेंग जो कि युहाओ को अपनी साउल लिंक ऑब्जर्व करवाने के लिए और युहाओ के साथ मर्ज होने के लिए उसे कन्विंस कर रहा था, उसका काम यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। और फाइनली वो युहाओ को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। जिसके साथ ही टियानमेंग दोबारा से युहाओ से कहता है, मैंने तुम्हें जोन सी गार्डियन साउल दी है वो आइस एट्रीब्यूट्स में है, मगर अभी के लिए उसकी कोई भी अपनी फॉर्म नहीं है। जैसे ही तुम कोई आइस एट्रीब्यूट से रिलेटेड साउल लिंक को ऑब्जर्व कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारी गार्डियन साउल अपनी शेप लेना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से तुम्हें आने वाले टाइम में अपनी साउल लिंक्स को काफी ज्यादा केयरफुली चूज करना होगा।
और उसी के साथ ही साथ तुम्हें अपनी सोल लिंक्स को ऑब्जर्व करते हुए मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा और मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट भी करना होगा। जिन सब बातों पर एग्री होते हुए युहाओ काफी ज्यादा जल्दी से टियानमेंग से अपनी चारों की सोल टेक्निक्स के बारे में पूछता है, जिसके साथ ही टियानमेंग उससे कहता है उसके बारे में तुम्हें खुद से ही पता करना होगा, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। मगर अभी के लिए भी तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी भी सोल टेक्निक्स तुम्हें दी हैं वो सारी ही सपोर्ट टाइप टेक्निक्स हैं, जिनमें ज्यादा अटैक पावर मौजूद नहीं है। और इसी के साथ ही साथ अगर तुम सबका टारगेट नहीं बनना चाहते या फिर अपनी जान को अभी के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते, तो तुम्हें अभी के लिए सिर्फ मेरी एक ही सोल टेक्निक को यूज करना चाहिए और किसी को भी इस बारे में मत बताना, क्योंकि अभी के लिए तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम्हें स्ट्रांग होने के लिए काफी ज्यादा टाइम की जरूरत है। मगर स्ट्रांग होने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जिसके साथ ही इन दोनों का कोऑपरेशन प्लान यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ ही युहाओ टियानमेंग से कहता है कोई भी इतनी आसानी से स्ट्रांग नहीं बनता, धीरे धीरे मेहनत करते हुए ही सब अपने रास्ते पर चलते हैं और स्ट्रगल करने के बाद ही अपनी मंजिल को अचीव करते हैं। जो सुनते ही टियानमेंग उससे कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इस बारे में तो पता है। और इसी के साथ ही शायद से टियानमेंग को नींद आ जाती है, जिसके साथ ही टियानमेंग अपने सोने के साथ साथ युहाओ को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से भी बाहर फेंक देता है। जिसके साथ ही हम आते हैं स्टारडुवो फॉरेस्ट के व्यू पर, जहां पर तांगिया और बई बई दोनों ही युहाओ के पास आ चुके होते हैं और यहाँ पर आते ही तांगिया युहाओ को उठा रही होती है और इसी के साथ ही बई बई युहाओ की बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर देता है और इसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करते हुए कहता है युहाओ की स्पिरिट पावर उसकी बॉडी में काफी ज्यादा नॉर्मली वर्क कर रही है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसकी ब्लड वेसल्स भी सारी अच्छे से ही काम कर रही हैं और उसी के साथ ही साथ युहाओ अभी सोल मास्टर लेवल में एंटर हो चुका है, जिसकी वजह से युहाओ को अपनी बॉडी और अपनी पावर दोनों को कंबाइन करना होगा और अपनी ब्रेक थ्रू हुई सारी सोल पावर को अच्छे से अपनी बॉडी में मैनेज करना होगा, जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। मगर गलत बात तो ये है कि युहाओ ने जिस सोल रिंग को ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ एक 10 ईयर की सोल रिंग है। हालांकि यहाँ पर इन सब को इस बात के बारे में तो पता नहीं होता कि युहाओ ने किस सोल रिंग को ऑब्जर्व कर लिया है, जो कि आल्सो सोल लैंड की हिस्ट्री की पहली ऐसी सोल रिंग है। और उसी के साथ ही साथ ये लोग तब के वक्त यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे जब के वक्त माइटी टियानमेंग यहाँ पर अपीयर हुआ था। जिसके साथ ही युहाओ अपनी आंखें खोलता है और उसी के साथ ही कहता है क्या मैं सच में कोई ख्वाब नहीं था देख रहा, ये दोनों लोग यहीं पर मौजूद हैं जिनका नाम तांगिया और बई बई है। जिसके साथ ही तांगिया जैसे ही युहाओ को देखती है तो उसी के साथ ही कहती है ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, अगर तो तुम यहाँ पर ना उठते तो हम लोग तुम्हें इससे ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं थे कर सकते। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होता है, जिसके साथ ही तांगिया उसे बताती है यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे मौजूद हैं और इसी के साथ ही तांगिया अपनी स्पिरिट रिंग्स को वियर करना स्टार्ट कर देती है, जो कि दोनों ही 100 इयर्स के मॉन्स्टर्स की होती हैं, जिन्हें देखते ही युहाओ काफी ज्यादा मिस होता है और इसी के साथ ही कहता है सिस्टर शाओया के पास 2 सोल रिंग्स मौजूद हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं बई बई को, जिसके पास सोल लैंड और डोलवो कॉन्टिनेंट दोनों के ही टॉप स्पिरिट मॉन्स्टर्स में से टॉप मॉन्स्टर टी-रेक्स लाइटनिंग ड्रैगन की मार्शल सोल मौजूद होती है और इसी के साथ ही साथ तांगिया की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। तो युहाओ के आने वाले जितने भी टीममेट्स होने वाले हैं उन सब के इंट्रोस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस को बनाकर रख लिया हुआ है, जिन्हें कि आप लोग इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस के बाद वाली वीडियोस में देख पाओगे, जहां पर कौन सा कैरेक्टर किस क्लैन या फिर किस एंसेस्टर से बिलोंग करता है उसके बारे में मैंने आप सबको बता दिया हुआ है। और इन सब की मार्शल सोल्स का इंट्रो भी मैंने आप सबको उन वीडियोस में बता दिया हुआ है, जिसे कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसे देख लेने के बाद आप सबको इस बात का अच्छे से पता चल जाएगा कि बई बई और तांगिया कहां से बिलोंग करते हैं और इनके एंसेस्टर्स कौन हैं। और उसी के साथ ही साथ युहाओ के जितने भी आने वाले टीममेट्स होने वाले हैं उन सब के रोल, उनकी सोल पावर और उनके एंसेस्टर्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जिसके साथ ही युहाओ बई बई की सोल रिंग को देखते ही कहता है ब्रदर बई मेरे से सिर्फ 4 या 5 साल ही बड़ा है, मगर उसकी सोल पावर ऑलरेडी लेवल 3 का ब्रेक थ्रू कर चुकी हुई है और वो एक ग्रेट सोल मास्टर बन चुका हुआ है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक स्नेक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे देखते ही तांगिया कहती है यहाँ पर एक 1000 इयर्स ओल्ड एमेथिस्ट स्नेक मौजूद है जिसकी के मुझे जरूरत है। जो सुनते ही युहाओ और भी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है यहाँ पर एक 1000 ईयर का सोल मॉन्स्टर मौजूद है। जिसके साथ ही बई बई उससे कहता है
है। यहाँ पर और भी ज्यादा सोल मॉन्स्टर्स इस एरिया में मौजूद हो सकते हैं, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही बाई बाई शाओया को युहाओ को प्रोटेक्ट करने का कहता है और इस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करने लगता है। और इसी के साथ ही शाओया अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की मार्शल सोल को वियर कर लेती है, जिसके साथ ही स्टार्ट होती है बाई बाई और 1000 इयर्स ओल्ड मॉन्स्टर के दरमियान की फाइट, जिसे कि मुझे पता है आप लोगों को देखने में इतना इंजॉयमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि हम सब ने ऑलरेडी डीप सी डीमन व्हेल किंग, टाइगर व्हेल किंग, टाइटन जायंट एप, बुलहेड पाइथन और साउलैंड के और भी काफी ज्यादा एम्परर लेवल के मॉन्स्टर्स की फाइट को देखा हुआ है। मगर जब तक नेक्स्ट मॉन्स्टर अपीयर नहीं होते तब तक आप सबको इसके साथ बियर करना होगा और इन्हीं फाइट्स को एंजॉय करना होगा। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।